Hello children, this Hindi class is for standard 4 children. I am your Hindi Miss Upali Miss. Let's start the first lesson of the book. बुक का नाम है स्नेह प्रभा हिंदी पाठ्य पुस्तक। अभी पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। ये एक कविता है और इस कविता के शीर्षक है भारत देश महान। मतलब हमारे देश का नाम भारत है और हमारा देश एक बहुत ही महान देश है। ये कविता लिखा गया है कुछ देशभक्ति वाले वीरों के गाथाओं के ऊपर। हम सभी ये जानते हैं कि भारत को स्वाधीन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी है। तो इस कविता से हम उनके जीवन से कुछ शिक्षा लेकर अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इस कविता का यही माध्यम है। तो चलिए पहले इस कविता को सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। जय जय भारत देश महान, धरती पर है जो वरदान। गौतम गांधी ने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। रक्षा खातिर खड़ग उठाना गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया है। अमर शहीद राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह कुर्बानी के देव। मां शक्ति बनकर जो आई थी वो रानी लक्ष्मीबाई। एक नहीं अनेक लड़ी जंग, आज़ादी के कई है रंग। पहले यहाँ तक हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो पहले क्या है? जय जय भारत देश महान, धरती पर है जो वरदान। मतलब जय जय भारत देश महान, हमारा देश भारत बहुत ही महान देश है। इसके धरती पर है जो वरदान, मतलब वरदान मतलब आशीर्वाद। इसके धरती पर भगवान ने बहुत सारे आशीर्वाद या वरदान दिए हैं। यहाँ वरदान किसके संदर्भ में कहा गया है? इन वीरों के संदर्भ में कहा गया है। गौतम गांधी ने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। गौतम मतलब गौतम बुद्ध। ये देखिए, ये चित्र है गौतम बुद्ध के। गांधी मतलब महात्मा गांधी। ये चित्र है महात्मा गांधी की। तो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने हमें क्या सिखाया है? सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। मतलब हमें हमेशा सत्य कहना सिखाया है और हिंसा को ना अपनाकर अहिंसा से अपना जीवन व्यतीत करना सिखाया है। रक्षा खातिर खड़ग उठाना गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया है। मतलब रक्षा करने के लिए, हम अपनी रक्षा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए खड़ग उठाना। खड़ग मतलब तलवार उठाने के लिए किसने कहा है? गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया है। तो गुरु गोविंद सिंह भी एक सेनानी थे जो देश के लिए अपनी बलिदान दिया था। फिर उसके बाद अमर शहीद राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह कुर्बानी के देव। मतलब अमर शहीद राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह कुर्बानी के देव। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये सब लोग देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करके शहीद हो गए हैं और अभी तक अमर हैं। अमर मतलब जो हमेशा हमारे दिल में, हमारे यादों में रहते हैं, उनको अमर कहते हैं। इन लोगों को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इन लोगों के फलस्वरूप ही हम आज स्वाधीनता का स्वाद चख पाए हैं। मां शक्ति बनकर जो आई थी वो रानी लक्ष्मीबाई। एक नहीं अनेक लड़ी जंग, आज़ादी के कई है रंग। तो बच्चों, हम सब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। तो माँ शक्ति बनकर जो आई, नारी की शक्ति और माँ की शक्ति जो बनकर आई थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। एक नहीं अनेक लड़ी जंग, उन्होंने एक नहीं बहुत सारे जंग लड़े हैं। आज़ादी के कई है रंग, आज़ादी के कई रंगों के लिए इन्होंने बहुत सारी जंग लड़ी है और कभी भी अंग्रेजों के सामने अपना मस्तक झुकाया नहीं है और हमेशा हमारे हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ ही ये लड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 6।
कभी औरों से कभी अपनों से, इस जंग का ना कोई अंत। देश के लिए जो हुए कुर्बान, वे आज भी है उदाहरण जीवंत। मतलब कभी औरों से कभी अपनों से, कभी और लोगों से, जैसे कि हम जो पहले के ज़माने में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्होंने सारी जंग लड़ी थी, तो कभी अपनों से भी लड़ी थी। तो हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग थे जो कि हमारे देश को खोखला कर रहे थे, तो इसलिए कहा गया है कभी औरों से कभी अपनों से। मतलब जो देश के अंदर थे वो अपने लोग थे, तो कभी औरों से भी जंग लड़ना पड़ता है और कभी अपनों से भी जंग लड़ना पड़ता है। तो इस जंग का कोई अंत नहीं है। मतलब जब एक युद्ध और एक या फिर एक जंग छिड़ जाता है, उसका कोई अंत नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्षतियाँ ही होती है। देश के लिए जो हुए कुर्बान, वे आज भी है उदाहरण जीवंत। मतलब देश के लिए जो कुर्बान हुए हैं, मतलब कुर्बान मतलब ये जो कुर्बान शब्द है, इस कुर्बान शब्द का मतलब है देश के खातिर जो जान दे चुके हैं। तो देश के लिए जो जान दे चुके हैं वो आज भी हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण के स्वरूप है। जीवंत मतलब जीवित उदाहरण के स्वरूप। जय जय भारत देश महान, धरती पर है जो वरदान। तो जय जय भारत देश महान, धरती पर है जो वरदान, इसको हमने पहले स्टांजा में भी पढ़ा था। तो भारत देश हमारा महान है और इस धरती पर ये सब वीरों के स्वरूप वरदान भगवान से हमें मिला था। तो ये थी पूरी विषय की सार। इस विषय को पढ़ने से क्या होता है? इस विषय को पढ़ने से हमारे मन में हमारे देश के वीरों के प्रति सम्मान जागृत होता है और हमें भी कुछ कर गुजरने के लिए उनसे आश्वासन मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी पहले लेसन भारत देश महान कविता का सार। इसके अगले क्लास में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और हर एक कठिन शब्दार्थ यहाँ जो लिखा गया है पेज नंबर 7 में यहाँ जो कठिन शब्दार्थ लिखा गया है उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उसको याद रखिए।